त्रिदेव हमारे नवनिर्वाचित जो पहली बार मतदाता बनने का काम किए हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अन्य पदाधिकारीगण, हम सब जिनको सुनने के लिए आए हैं, ऐसे झारखंड के पूर्व सीएम, भारत सरकार में मंत्री रहे आदरणीय बाबूलाल जी मरांडी जी, आपके क्षेत्र के यशस्वी सांसद, आपके प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित यहाँ के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान चौरसिया जी, मंच पर उपस्थित हमारे जिला पंचायत के चेयरमैन आदरणीय हमारे चेयरमैन साहब, आदरणीय चतुर्वेदी जी, बहुत दूर से आई हूँ, सबका नाम पता नहीं है। सम्मानित हमारा मंच, सामने बैठे हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबको पता है कि 30 मई से लेकर के 30 जून तक एक कार्यक्रम हमारी पार्टी लेकर के आई है कि 30 मई से 30 जून तक हम घर घर में जाकर के अभियान करेंगे और कई कार्यक्रमों को एक साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। पार्टी ने हमें उत्तर प्रदेश से आदरणीय मरांडी जी को झारखंड से आपके बीच में भेजा है। मैं दूर की नहीं हूँ, आपके पड़ोसी इलाका प्रयागराज है, प्रयागराज से सटा हुआ जौनपुर है, जौनपुर से 3 बार के विधायक हूँ, अभी राज्यसभा की सांसद हूँ, और मैं उस प्रदेश से आती हूँ जहाँ पर बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलता है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। योगी आदित्यनाथ जी की बुलडोजर की आवाज़ मध्य प्रदेश तक जरूर सुनाई पड़ती होगी। सुनाई पड़ती नहीं सुनाई पड़ती? पड़ती है ना। उसी तरह से आदरणीय शिवराज सिंह जी की आवाज़ हमें उत्तर प्रदेश में सुनाई पड़ती है, जो वो हमारे बहनों के लिए करते हैं, उसकी आवाज़ भी हमको सुनाई पड़ती है। हम आप पड़ोसी हैं। एक गांव में कहावत है कि पड़ोसी अच्छा हो तो सुख है सुख और पड़ोसी बुरा हो तो दुख है दुख। लेकिन हम और आप दोनों बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा पड़ोसी आप अच्छे हैं, आपके पड़ोसी हम अच्छे हैं। और अगर अच्छाई की हम बात करें तो किस मामले में, हमें याद है जब पहले कभी हम मैहर देवी आते थे, रो देते थे रास्ते की जो दुर्गति थी। अभी हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय शिवराज जी चौहान जी ने, आपके सम्मानित सांसद जी ने अपने अपने प्रयास से जिस तरह से सड़कों का जाल बिछाया है, जिस तरह से अच्छी अच्छी रोडों को देने का काम किया है, जिस तरह से सबके घर में छत बनाने का काम किया है, और जिस तरह से हमारी बहनों के ऊपर, जो शादीशुदा हमारी बहन है जिनकी उम्र अधिकतम 60 साल है, उनको जिस तरह से 1000 रुपया प्रतिमंथ उनके खाते में भेजने का काम किया है, ये हमें इस बात को लेकर के दर्शाता है कि अब बेटियां हमारी बोझ नहीं हैं। एक जमाने में रहा करता था, हमारे उत्तर प्रदेश में भी था, जिसकी 4 बेटियां हो जाती थी उससे घर में मातम मनाया जाता था, मातम कि 4 बेटियां हो गई, हमारी किस्मत गई फूट। लेकिन मध्य प्रदेश में 20 साल से आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरह से काम करने का काम किया है, गर्भ में बच्चा आते ही, पैदा होने के बाद से लेकर के, शादी के बाद से लेकर के, जिस तरह से उन्होंने बेटियों को सजाने और संवारने का काम किया है, आज हम कह सकते हैं कि आज हमारी बेटियां, दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में नहीं काम करती, और जहां रहती है बड़ी ईमानदारी के साथ काम करती हैं। और तो और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, हमारे पढ़े लिखे हमारे युवा भाई, हमारी पढ़ी लिखी हमारी बेटियां बैठी हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि आदिवासी नहीं बल्कि जनजातीय एक महिला को हमारी पार्टी ने देश का राष्ट्रपति बना करके जो एक सौगात दिया है, वह उसके बारे में जितनी भी तारीफ करी जाए वो कम है। और ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें, हर ढंग से हमारी पार्टी ने जिस ढंग से सबके बारे में सोचा है, किसानों के बारे में सोचा है, कौन किसान जानता था कि किस किसान के खाते में 6000 रुपया आएगा? कोई नहीं जानता था। आप बताइए, आप में से किसान लोग बैठे हो कि नहीं बैठे हो? आपके खाते में पैसा आता है कि नहीं आता है? आता है ना। क्या आप मोदी जी से आप मांगने गए थे? नहीं मांगने गए थे। और ना मोदी जी ने आपको पता लगाया था कि आप किस जाति के हैं, किस बिरादरी के हैं। मोदी जी ने कहा कि हमारे देश का किसान हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारे देश का किसान
सबसे ज़्यादा परिश्रम करता है, हम किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और आपने देखा होगा कि दिल्ली में बैठ करके बटन दबाते हैं तो आपके खाते की घंटी बजती है कि आपका पैसा आ गया। खुशी होती है कि नहीं खुशी होती है? खुशी होती है ना। क्यों आ गया पैसा? इसलिए पैसा आ गया कि आपके पास छोटा ही खेत है, समय से आप बीज खरीद लेंगे, समय से आप भराई कर लेंगे, समय से आप ट्रैक्टर बुला करके जुताई करा लेंगे। हमारी पार्टी ने एक और बड़ा काम किया। पहले हमारे यहाँ गांव में बजड़ी होती थी, बाजरे होते थे, तिल होते थे, तमाम मोटे अनाज जिनको हम बोलते थे मोटे अनाज होते थे। बीच में मोटे अनाज पैदा करना हम लोगों ने बंद कर दिया। बंद इसलिए कर दिया कि कोई खाता नहीं, लेकिन हमारी सरकार ने मोटे अनाज को ब्रांड बना दिया। ब्रांड मोटे अनाज को आप पैदा करो, उसकी बहुत तगड़ी उसकी खींच होगी। बाजरे की खेती करिए, मक्के की खेती करिए, मटर की खेती करिए, सावा की खेती करिए, कोदो की खेती करिए। सरकार आपको उस अनाज को खरीद करके अच्छा दाम आपको देने का काम करेगी। हमारी बहनों के लिए गैस का सिलेंडर घर घर में आया, हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए ड्रेस आई, किताबें आई, उनके वजीफे आए, हमारे युवा बच्चों को पढ़ने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं आई। और सबसे बड़ा काम क्या हुआ आपको पता है? अगर सांसद का बेटा आईएएस बन सकता है, अगर विधायक का बेटा आईएएस बन सकता है, अगर आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, तो गांव में जूता पॉलिश करने वाले का भी बेटा आईएएस बन सकता है। इतनी ईमानदारी का परिचय हमारी सरकार ने किया है। और आप रिजल्ट उठा करके देखिए, जब परीक्षा का रिजल्ट आता है आईएएस की आईपीएस जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे नाम निकल करके आते हैं कि मन खुश हो जाता है। कौन किसका बेटा आईएएस बना? जो सब्जी का धंधा करता है। किसका बेटा आईएएस बना? जो चपरासी है उसका बेटा आईएएस बना। किसकी बिटिया डॉक्टर बनी? जो घर में मजदूरी करते बर्तन बांधते उसकी बिटिया डॉक्टर बन गई। ये क्यों हुआ? ये सरकार की अच्छी नीतियों का परिणाम है कि न अगड़ा न पिछड़ा कुछ नहीं। जो अच्छा है उसको अच्छा परिणाम मिलेगा। आप ईमानदारी से बताइए, आप जिस क्षेत्र के जहाँ के रहने वाले हैं, मोदी सरकार के आने के पहले, आदरणीय वीडी शर्मा जी के सांसद बनने के पहले आपकी हाल खबर कोई लेता था? कोई आपको पूछने आता था? नहीं पूछने आता था। पूछने आते थे तब जब चुनाव आता था तब। और क्या लेकर के? थोड़ा सा पैसा लेकर के आते थे, पैसे पे वोट दे दो, और पैसे पे वोट दे करके चले जाते थे, कभी आपको पूछने नहीं आते थे। आज हमारी सरकार आपके खाते में 6,000 रुपया दे रही है, हमारी बहन के खाते में 1,000 रुपया दे रही है, हमारी बेटियों को, हमारी विधवाओं को पेंशन दे रही है। आज हमारी सरकार आपको सड़क दे रही है, आज हमारी सरकार आपको बिजली दे रही है। और सबसे बड़ा संकट था आपके यहाँ पानी का। इंसान तो जानवर, इंसान के लिए भी पानी पीने की बड़ी किल्लत थी। लेकिन हमारी सरकार ने कहा कि हम हर घर के अंदर नल के माध्यम से जल पहुंचाने का काम करेंगे। जगह जगह पर हम तालाब बनवाएंगे, जगह जगह पर हम डैम बनवाएंगे। हमारी सरकार हर दृष्टिकोण से काम करना चाहती है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ, आप जो त्रिदेव हो, जो आप हमारे बीओ होगे, जो आप हमारे बूथ के अध्यक्ष होगे, जो हमारे आप बूथ के महामंत्री के नीचे के कार्यकर्ता होगे, आप सबको अभी देखिए हम लोगों ने क्या दिया है, एक परिचय पत्र। इस परिचय पत्र को आप क्या समझते हैं क्या है? यह परिचय पत्र आपके लिए बहुत बड़ा आइटम बम है। कैसे?